है कि हमारे अमूल पटेल जी प्रदेश के महामंत्री हैं, वसीम हैदर साहब उत्तर प्रदेश के हमारे उपाध्यक्ष हैं, रजनीकांत मिश्रा जी हमारे उत्तर प्रदेश के महासचिव हैं, के वर्मा जी हमारे महासचिव हैं, अफसर अली जी हमारे महासचिव और आपके संचालक रोहित अग्रवाल जी को आप जानते ही हैं, नाबार्ड प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और ये सारे साथी आए हुए आनंद शुक्ला जी के साथ लखनऊ के सैकड़ों अधिवक्ता, सैकड़ों अन्य साथी आज राष्ट्रीय लोकदल के नेता, राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह चौधरी अजीत सिंह जी की नीतियों में, उनके कार्यक्रमों में आस्था व्यक्त करते हुए आज इन्होंने राष्ट्रीय लोकदल की सदस्यता ग्रहण की है। इनके सदस्यता ग्रहण करने से राष्ट्रीय लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं के बीच में राष्ट्रीय लोकदल का कारवां आज बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में जो माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार जुड़ने का अभियान छेड़ रखा गया है, उस श्रृंखला में आज ये सैकड़ों की तादाद में अधिवक्ता, सैकड़ों की तादाद में नौजवान, लखनऊ के, बाराबंकी के, उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों से लोग आए हुए हैं। इनका राष्ट्रीय लोकदल में स्वागत है, अभिनंदन है और इनको और इनके साथियों को राष्ट्रीय लोकदल में उचित सम्मान मिलेगा, यथोचित सम्मान मिलेगा। और मैं उम्मीद आपको दिलाता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल का नेतृत्व उसको आपके आने की खबर है। आपके स्वागत में राष्ट्रीय महासचिव जी बैठे, हमारे सारे ज्वाइनिंग कमेटी के अमूल पटेल जी, वसीम हैदर साहब, रजनीकांत मिश्रा जी, ये सब लोग बैठे हुए हैं। आपका, आपके साथियों का भरपूर स्वागत राष्ट्रीय लोकदल कर रहा है और हम आपके आने से हमें मजबूती मिलेगी, ये हम स्वीकार करते हैं। चुनाव होना है 10 सीटों को, उसको लेकर क्या दिया? तो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हमारी पार्टी लगातार समीक्षा कर रही है, संगठन की समीक्षा चल रही है। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता प्राणपण से लगे हुए हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने निर्देश दिया है कि किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता एनडीए गठबंधन को जिताने का काम करें। 10 सीटें जिता करके एनडीए की झोली में देनी है, क्योंकि जो लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन ने झूठ और प्रपंच फैलाया था कि संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ना तो संविधान को कोई खतरा था, ना आरक्षण को खतरा था। इंडिया गठबंधन के झूठ को हम लोगों ने लोकसभा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो रोक दिया था, अब पूरे उत्तर प्रदेश में उसको रोकने का काम करेंगे। आरएनडी जितनी भी सीटों पर लड़ेगी, 10 की सीट आरएनडी की है। एनडीए का रहा तो समझिए राष्ट्रीय लोकदल रहा है, सिंपल का कोई विवाद नहीं है। जो भी हमारे हिस्से में सीट आएगी नहीं, कहीं एग्जिट पोल सब धराशायी हो जाएंगे। एनडीए गठबंधन पूरे देश में एनडीए के पक्ष में माहौल है। एनडीए गठबंधन की किसानों के लिए, नौजवानों के लिए काम कर रहा है और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी पूरे देश में कौशल विकास को लेकर के दौरे पर है। पूरे देश में नौजवानों को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार दिलाने का उन्होंने बीड़ा उठा रखा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं उसको क्रियान्वित करने का काम हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी। विपक्ष कह रहा है कि 10 सीटें हम जीत करके आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम जीत कर आ रहे हैं, क्या लगता है? विपक्ष का उनको कहना भी चाहिए, वो राजनीति कर रहे हैं, उनको अपनी बात कहनी चाहिए, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन ये काट की हानि बार बार नहीं चढ़ा करती, एक बार चढ़ चुकी है, जितनी का जो बाउंडर फैलाया था वो नहीं चलने वाला। कह सकते हैं हर जीती सकते नहीं, वो कहने को तो किसी को अधिकार है। दिवा स्वप्न कोई देखता रहे, दिवा स्वप्न है उनके लिए। 10 सीटें एनडीए जो है जीतने की स्थिति में। किसान यहाँ लखनऊ के अंदर भी आए थे और मगर पुलिस ने उनको जो ऐसे घेर रखा लग रहा आतंकवादी आए हैं। ऐसे हम किसान की बात आप भी करते रहे हमेशा, लोकदल ने हमेशा उसकी आवाज़ उठाई है, मगर जब बीजेपी में जाने पर क्या किसानों की आवाज़ जब बुलंद नहीं हो पा रही? बीजेपी में जाने पर हम नहीं गए, हम एनडीए में गए और किसानों के मान सम्मान स्वाभिमान के साथ हमने पहले कभी समझौता किया है, ना हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी उसमें कोई समझौता करने जा रहे हैं। किसानों का मान सम्मान स्वाभिमान सुनिश्चित है। आप देखिए कि केंद्र सरकार में लगातार किसानों के लिए योजनाएं बन रही है, लगातार किसानों के हित में कार्य किए जा रहे हैं और माननीय जयंत चौधरी जी के एनडीए में जाने के बाद किसानों में खुशहाली आ रही है। अभी आप देखिए गन्ने का मूल्य बढ़ेगा, धान का समर्थन मूल्य आएगा। अब आप देखते जाइए कि किसानों के लिए कितनी योजनाएं आ रही हैं।